हाय दोस्तों, नमस्कार। कक्षा 8वीं की हिंदी पुस्तक में सुदामा चरित कविता श्री नरोत्तम दास जी द्वारा रचित ये पंक्तियाँ जब मुझे पढ़ने को मिली तो मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इन पंक्तियों को आपके साथ शेयर किया जाए। सुदामा चरित किस प्रकार से सुदामा, जो कि भगवान कृष्ण जी के परम मित्र थे और सहपाठी थे, किंतु विषम परिस्थितियों में और आर्थिक तंगी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और अपने इस जीवन से वे बड़े संतुष्ट थे। किंतु एक दिन बात ही बात में उनके मुख से अनायास निकल जाता है कि कृष्ण जी मथुरा नरेश मेरे मित्र हैं, मेरे सहपाठी हैं, और यह बात वो अपनी पत्नी के साथ शेयर कर देते हैं। तो उनकी पत्नी उनसे कहती है कि कृष्ण जी तुम्हारे मित्र हैं और हम इतनी मजबूरी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो तुम अपने मित्र से के पास जाओ और उनसे मदद लेके आओ। किंतु सुदामा तैयार नहीं होते हैं। अंत में उनकी पत्नी की बात उन्हें मानना पड़ती है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं चला जाता हूँ, किंतु मुझे उन्हें भेंट में कुछ तो देना पड़ेगा। जैसे ही उनकी पत्नी ये बात सुनती है कि मेरे स्वामी तैयार हो गए हैं, वह पड़ोसी के पास जाती है और एक कटोरी चावल उधार ले आती है और सुदामा को बांध देती है कि अपने मित्र को भेंट में ये चावल दे देना। अब सुदामा अपने मित्र से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं और जैसे ही वे दुर्गम रास्ते से चलते हुए विभिन्न प्रकार की परेशानियों, मुसीबतों और भूख प्यास को सहन करते हुए कांटों भरे रास्ते से गुजरते हुए मथुरा पहुंचते हैं और महल के सम्मुख जाकर खड़े होते हैं, तो द्वारपाल जब उस सुदामा को बड़ी ही दीनहीन दशा में देखता है तो वह किस प्रकार से उनका वर्णन कृष्ण जी को करता है, इन पंक्तियों में बताया गया है। शीस पगाना जगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपानह को नहीं सामा। कि जिसकी शीस पगाना जगह तन में, सिर पर कोई पगड़ी नहीं है और तन पर कोई ढंग का कपड़ा भी नहीं है। प्रभु न जाने कौन से गांव से वो व्यक्ति आया है और पूरी धोती भी उसकी फटी हुई है और अजीब व गरीब दिखता है। उसका वर्णन मैं किस प्रकार से आपसे करूं। द्वार खड़ो दिविज दुर्बल एक रहो, चकिसो वसुधा अभिरामा। और दरवाजे पर वह दुर्बल, बड़ा ही दीनहीन द्विज यानी ब्राह्मण खड़ा है और बड़ा ही अचरज होकर महल को देख रहा है। जब मैंने उससे उसका नाम पूछा
तो उसने पूछत दीनदयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। मैंने और वह आपका पता पूछ रहा है, आपसे मिलना चाहता है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही कृष्ण जी को यह शब्द सुदामा नाम जैसे ही उनके कानों में पड़ता है, वह फौरन सभी कार्य छोड़कर दौड़ पड़ते हैं अपने मित्र की ओर और अपने मित्र को गले लगा लेते हैं और अपने मित्र की जो दुर्दशा देखकर बड़े ही दुखी होते हैं। ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सका तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। हे मेरे मित्र, तुम इतना घोर दुख सहते रहे, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? क्या तुम मुझे भूल चुके थे? देखी सुदामा की दीन दशा, अपने मित्र की ऐसी दीन दशा को देखकर कृष्ण जी बड़े दुखी होते हैं और उनकी आँखों से अनवरत अश्रु बहने लगते हैं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अतिथि का सत्कार करते हैं, उनके पांव पानी से धोने की जो परंपरा है, इसको निभाने के लिए पानी परात में आ चुका था, किंतु पानी को छुआ भी नहीं और उनकी आंखों से इतने जल आंसू बहे कि उन आंसुओं से ही सुदामा के पांव धुल गए। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी खाक में रहे कहो कही है। वे अपने मित्र से कहते हैं कि मित्र, भाभी जी ने हमारे लिए क्या भेजा है, क्या भेंट हमें भाभी जी ने भेजी है? यदि भेजी है तो मुझे दीजिए। जैसे ही सुदामा ये बात सुनता है, वो चावल की पोटरी को छिपाने लगता है। चापी पोटरी काख में रहे कहो कही है। तुमने काख में जो चावल की पोटरी छिपाने की कोशिश की है, वह मुझे दे दो। वह भाभी जी ने मुझे भेंट में भेजी है। आगे चना गुरु माता देते लय, तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बात में हो जू परवीने। पहले भी गुरु माता ने चने तुम्हें दिए थे कि दोनों खा लेना, किंतु उस समय भी तुमने चोरी चुपके मेरे हिस्से का भी चना खा गए थे। तुम चोरी करने में प्रवीण हो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधारस भीने, पाछली बानी अजोनो तजो तुम तेसे ही भाभी के तंदुल किन्हे। अब तो तुम इस गंदी आदत को छोड़ दो और जो कांख में तुमने छिपा रखा है वह मुझे दे दो। और इस तरीके से सुदामा और कृष्ण जी का मिलन होता है। सुदामा अपने मित्र के पास काफ़ी दिनों तक रहते हैं, महल का सुख भोगते हैं, स्वादिष्ट पकवान खाते हैं और फिर कुछ समय पश्चात अपने मित्र से कहते हैं कि हे मित्र कृष्ण, मुझे अब जाना है। तुम्हारी भाभी और बच्चे अकेले हैं, वो मुझे याद करते होंगे, तो अब मैं चलता हूँ। और इस तरीके से कृष्ण जी अपने मित्र को विदा करते हैं। कहते हैं, मित्र, जब भी कोई समस्या हो, बिना कोई बिना कोई संकोच के मुझे
बताना, मेरे पास आ जाना। अब सुदामा जो कि अपने घर की ओर जा रहे हैं, उनके मन में जो विचार आते हैं, वह पुलकनी, वह उठमिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नाई हु तो वाई पठ्यो ठेली, अब कहियो समझाए के बहु धन धरो सकेली। मन में विचार आते हैं कि कृष्ण जो मेरा सहपाठी, मेरा मित्र, जब मैं उसके घर पे गया तो इतना आदर सत्कार किया। जब उसे मालूम था मैं परेशान हूँ, मैं आर्थिक तंगी से गुजर रहा हूँ, तो उसने मुझे कुछ धन भी नहीं दिया, मेरी कोई मदद नहीं करी और मुझे विदा कर दिया। बस दिखावा करा, आदर सत्कार का दिखावा करा। मुझे क्या देगा, वो तो बचपन से ही चोर है। थोड़े से दही के लिए तो लोगों के घरों में चोरी करता फिरता था। अरे मैं कहाँ आता, मैं तो इसके पास नहीं आना चाहता था, मैं तो इसको बचपन से जानता हूँ, किंतु उसी ने मुझे मजबूर कर दिया कि जाओ मित्र के पास जाओ, दीन दुखियों की मदद करते हैं, करुणा निधि हैं, दया के सागर हैं, मगर मेरी कोई मदद नहीं करी। ऐसा मन में विचार सुदामा के आ रहे हैं और सुदामा अपने घर की ओर चलते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। हो आवत नाही हूँ तो वही पठ्यो ठेली, अब कही हो समझाए के बहु धन धरो सकेली। अब उसको समझाऊंगा कि ये पगली, तूने मुझे जबरन में भेज दिया, देख मुझे कुछ नहीं दिया, खाली हाथ लौटा दिया। वैसो ही राज समाज बने, गज बाजी घने मन संभ्रम छायो। केधो परियो महु मारक भूली के, फेरी के मैं अब द्वारका आयो। भोन बिलो की वो कोमन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। पूछत पांडे फिरे सबसो, पर झोपड़ी कछु खोज न पायो। जब वे अपने गांव पहुंच जाते हैं और अपनी झोपड़ी को तलाशते हैं, तो उन्हें अपनी झोपड़ी नहीं मिल पाती है। वैसो ही राज समाज बने, गज बाजी घने मन संभ्रम छायो। उनकी झोपड़ी की जगह मथुरा में जैसा महल देखा था, ऐसा महल दिखता है। हाथी दिखते हैं, घोड़े दिखते हैं, द्वारपाल दिखता है। थोड़ी देर के लिए तो उन्हें ऐसा भ्रम हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं लौट के पुनः मथुरा आ गया। केंदो परियो कहूँ मारक भूली के, फेरी के मैं अब द्वारका आयो। भोन बिलू की वो मन लोचत सोचत ही सब गांव मझायो। पूछत पांडे फिरे सबसो, पर झोपड़ी खोजत न पायो। लोगों से पूछते हैं कि भाई ये गांव क्या मेरा ही है, यहाँ पर मेरी झोपड़ी थी, वह झोपड़ी कहाँ चली गई है। उस झोपड़ी में मेरी एक पत्नी रहती थी, वह भी दिखाई नहीं दे रही है। किंतु कुछ ही समय में उन्हें स्पष्ट हो जाता है कि भगवान ने उन पर विशेष कृपा की है और बिना कुछ मांगे उनको सब मिल गया है। अब बड़े ठाठ से सुदामा रहते हैं, किंतु अब कहा गया है कि ज़्यादा सुख भी दुख का कारण बन जाता है। अब उनके साथ भी ऐसा ही होने लगा है कि वह फूटी सी छानी हती कह कंचन के, अब धाम
सुहावत के पग में पनही नहती, कहले गजराज ठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात न कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत। केस जुड़तो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप में दाग न बावत। कहाँ तो कठोर भूमि पर मीठी नींद आ जाया करती थी, और अब कोमल सेज पर, कोमल सैया पर भी नींद नहीं आती है। कहाँ तो जौ की रोटी बड़े स्वाद से खाने में आती थी, किंतु अब दाख खाने में भी स्वाद नहीं आ रहा है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से दर्शाया गया है कि किस प्रकार से एक मित्र दूसरे मित्र की मदद करता है और मित्रता का धर्म निभाता है। तो बड़ी ही रोचक, ज्ञानवर्धक यह पंक्तियाँ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए।